निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं और कार्रवाई पूरी होने से पहले ही उन्हें अपराधी घोषित किया जाए। जानिए संत आशाराम बापू पर लगाए गए निराधार आरोप एवं षड्यंत्र की सच्चाई जो अभी तक लोगों के बीच पहुंच नहीं पाई। 75 साल के पूज्य आशाराम बापू जी पर 20 अगस्त 2013 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की एक लड़की ने छेड़खानी का घिनौना आरोप लगाया। एफआईआर में लड़की ने कहा कि बापूजी उसे कमरे में बुलाकर लगभग 1.5 घंटे तक उसके साथ छेड़खानी की और उसे यह भी धमकी दी गई कि वह अपने माँ बाप को कुछ न बताएं। न कोई छानबीन और न कोई ठोस सबूत। मीडिया ने बस ये तय कर लिया था कि बापूजी ने बलात्कार किया ही है और सीधे गिरफ्तारी की मांग कर डाली। जबकि 26 अगस्त 2013 को जोधपुर के डीसीपी अजय लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ तौर पे बताया कि एफआईआर में कहीं भी ऐसे दुष्कर्म का उल्लेख नहीं है। मीडिया का एक और दावा कि मेडिकल रिपोर्ट से हुई बलात्कार की पुष्टि। जबकि जोधपुर डीसीपी अजय लांबा ने यह साफ कह दिया कि मेडिकल रिपोर्ट में 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया। गोपाल आश्रम के पदाधिकारी श्री देव किशरानी जी ने षड्यंत्रकारियों द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों की वजह से अन्न जल का परित्याग कर दिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। जो कि वे बापूजी के समधी थे, उनके अंतिम संस्कार के लिए बापूजी भोपाल गए। मीडिया ने झूठी खबर फैलाई कि बापूजी अपने आश्रम में नहीं है, वह फरार है, जबकि अस्वस्थ होने के कारण इंदौर आश्रम में ठहरकर जोधपुर पुलिस का इंतजार कर रहे थे। इंदौर आश्रम जाने के पूर्व बापूजी जोधपुर जाने हेतु भोपाल एयरपोर्ट भी पहुंचे, लेकिन मीडिया और लोगों की भीड़ के कारण समय पर नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से उनकी फ्लाइट छूट गई। सीआईडी की रिपोर्ट और देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अनादर करते हुए मीडिया ने गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। जुलाई 2008 में गुरुकुल में 2 बच्चों की आकस्मिक मौत का मामला उठाया और आश्रम को तांत्रिक का अड्डा बताया गया। सीआईडी ने क्लीन चिट देते हुए कहा था कि आश्रम में कोई तांत्रिक गतिविधि नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ तौर पर कहा कि तांत्रिक गतिविधियों से बच्चे मारे नहीं जा सकते और सितंबर 11, 2012 को दिए गए फैसले में इस प्रकार के सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। आरोप लगाने वाली लड़की की सहेली को उस लड़की ने यह बताया कि मैं वही कह रही हूं जो मुझे कहने के लिए कहा गया था, और यह बात लड़की की सहेली ने मीडिया वालों को बताई भी, लेकिन मीडिया ने इस तथ्य की सच्चाई पर रोशनी डालना सही नहीं समझा। क्या इस बात पे कभी गौर किया गया कि एफआईआर दर्ज होती है दिल्ली में, जबकि घटना बताई गई जोधपुर की और पड़ रही थी मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा गुरुकुल में। घटना के दिन से एफआईआर दर्ज कराने में 5 दिन का इंतजार किया। आरोप लगाने वाली लड़की के वकील ने कोर्ट में कहा कि जिसके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं उन्हें पीडोफिलिया हो सकता है, लेकिन ऐसा उन्होंने दावा नहीं किया था। लेकिन मीडिया ने तो तय ही कर लिया कि बापूजी को पीडोफिलिया है। 18 सालों तक आश्रम में रहने वाले वैद्य अमृत प्रजापति ने ये आरोप लगाया कि आश्रम में तंत्र विद्या होती है। यह वही शख्स है जो आश्रम की दवाइयों में हेराफेरी करते हुए पकड़े जाने पर आश्रम से निकाल दिया गया। जिसका खुद का चरित्र इतना दागदार हो, वह कैसे एक महान संत के ऊपर कीचड़ उछाल सकता है। अपनी ही पत्नी को बुर्का पहनाकर मीडिया के सामने एक प्रेस वार्ता करवा के बापूजी पर यौन शोषण का आरोप लगाया, जबकि न्यायाधीश डीके त्रिवेदी द्वारा दी गई जांच में इन आरोपों को निराधार बताया गया। उसके झूठे आरोपों का सिलसिला यही नहीं खत्म हुआ, उसने बापूजी पर अफीम खाने का झूठा आरोप लगाया, और जबकि मेडिकल टेस्ट में ऐसा कोई नशा करने का तथ्य ही नहीं पाया गया। आज तक किसी भी गुरुकुल में किसी भी बच्चे या बच्चियों ने आत्महत्या ही नहीं की, जबकि छिंदवाड़ा गुरुकुल में 20 बच्चियों की आत्महत्या करने का आधारहीन आरोप लगाए। आखिर कहाँ है वह बापूजी की अश्लील सीडी जो मीडिया ने शिवा से और अहमदाबाद आश्रम में होने की पुष्टि की? बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं, अगर कहीं न कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है। मेरे पास कोई सीडी शिवा ने किया पुलिस द्वारा किए गए जुल्मों का खुलासा। मीडिया को बताया कि ऐसी कोई सीडी बरामद नहीं हुई थी। यही बात डीसीपी अजय लांबा ने भी स्वीकार किया कि कोई सीडी ही नहीं बरामद हुई। ये आधारहीन तथ्य है, इस तरह का कोई सीडी पुलिस के पास नहीं। आश्रम से भागे हुए राजू चांडक ने दिसंबर 2009 में अपने ऊपर गोली चलवाने का आरोप आश्रमवासी गजानन के ऊपर। आखिर जांच में यह भी आरोप असत्य ही पाया गया। 5 लाख रुपए देकर महिला द्वारा बलात्कार का झूठा आरोप लगवाने का सच स्टिंग ऑपरेशन में मीडिया के सामने आया। पूर्व आश्रमवासी विक्षिप्त महेंद्र चावला द्वारा लगाया गया तांत्रिक विद्या का झूठा आरोप
सीबीआई जांच में यह आरोप भी झूठा पाया गया। उसकी विकृत मानसिकता की वजह से उसे पहले ही आश्रम से निकाला जा चुका है। बापूजी की जमानत के ठीक पहले साजिशकर्ताओं ने सूरत की 2 बहनों से बापूजी और नारायण साईं के द्वारा कुकर्म करने का घिनौना आरोप लगाया और यहाँ तक यह कह दिया कि इस घिनौने काम में इनकी पत्नी लक्ष्मी देवी और बेटी भारती भी इनके साथ है। जरा सोचिए कि ऐसे कर्मों में कोई पत्नी या बेटी अपने पिता या भाई का साथ देगी? कोई भी एक साधारण इंसान सोच के देखे कि ऐसा क्या कभी कोई पत्नी और बेटी कर सकती है अपने पिता के लिए या अपने पति के लिए? कभी भी कोई नहीं कर सकता। किसी का भी जमीर अगर अपने अंतरात्मा से पूछेंगे, किसी का भी जमीर हाँ नहीं कहेगा इस बात के लिए। मीडिया द्वारा बार बार यह कहा गया कि वार्डन शिल्पी फरार है, जबकि डीसीपी अजय लांबा ने यह कहा कि हमारी जानकारी में कौन कहां हो सकता है हमें सब पता है और जरूरत पड़ने पर शिल्पी से भी जांच पड़ताल की जा सकती है। शिल्पी से जब भी पुलिस को अनुसंधान करना होगा उसी समय शिल्पी से अनुसंधान किया जाएगा। कहीं एक आरोप ब्रिज गुप्ता उर्फ भोलानंद द्वारा लगाया गया कि जम्मू आश्रम में बच्चों को दफनाया जाता है और तंत्र मंत्र की मैली विद्या की जाती है। सेवादार विक्की के द्वारा रिकॉर्ड की गई बात से उसके द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों से पर्दा उठ गया और पुलिस जांच में भी आरोप गलत पाए गए। पहली बात तो ये बताना चाहूँगा, हमारे आश्रम में ना तो कोई कंकाल गाड़े गए हैं, ना ही बापू कोई वो करते थे, कोई तंत्र विद्या करते। तंत्र विद्या ये गुप्त खुद करवा रहे भोलानंद। लाखों करोड़ों की आस्था का केंद्र रहे बापूजी और आश्रम को बदनाम करने की साजिश की गई। आश्रम की बाउंड्री हटाई गई लेकिन अफवाह फैलाई गई कि आश्रम को तोड़ दिया गया। न्यूज मीडिया ने दावा किया कि अहमदाबाद आश्रम में पुलिस ने छापा मारा, जबकि डीसीपी अजय लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ बताया कि कोई छापा नहीं मारा गया। मीडिया में उछाला गया आरोप लगाने वाली लड़की के पिता ने यह बताया कि आश्रम की ओर से धमकी वाली ऑडियो उनके पास है, लेकिन पुलिस कमिश्नर बीजे जोसेफ ने बताया कि लड़की की पक्ष की ओर से ऐसी कोई शिकायत नहीं है और न ही कोई ऑडियो पब्लिक को मिली है। कई जगहों पर निर्दोष समर्थकों को बेरहमी से पीटा गया और उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया। इस स्वतंत्र भारत में आस्था रखकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले समर्थकों को मीडिया दहशतगर्द कहती है। मेरठ के एक परिवार ने आश्रम पर आरोप लगाया कि उनका परिवार गायब किया गया है, लेकिन फिर बापू और बापू के आश्रम को क्लीन चिट दे दी गई। और सिलसिला सिर्फ आशाराम बापू तक सीमित नहीं है। संत नित्यानंद स्वामी, बाबा रामदेव, बाबा राम रहीम, संत कृपालू जी महाराज, स्वामी नारायण के संत प्रमुख स्वामी, इन सभी संतों पर किसी न किसी का आरोप लगाकर उन्हें बदनाम किया गया है। यह लोगों को गुमराह करने की गंदी साजिश है। अतः हमको भारतीय संस्कृति और संतों की दी गई धरोहर को इन षड्यंत्रकारियों के चंगुल से बचाना चाहिए। इस आस्था, विश्वास और धर्म की ज्योत को जलाए रखना चाहिए और इनके नापाक इरादों को सफल नहीं होने देना चाहिए। आइए हम और आप मिलकर यह शपथ लें कि इस संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। नमस्कार। बातचीत की शुरुआत करते हैं के मनन साहब। जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, पॉस्को के तहत जो धाराएं लगाई गई हैं, वाकई वक्त लेखा जोखा का ही है, दिखता है। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। चूंकि धाराएं कोई ये नई नहीं लगी हैं, और भी 4 धाराएं लगा देते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोर्ट जिस समय आर्गूमेंट्स सुनेगी चार्ज पर, ये तय कोर्ट करेगी कि कौन कौन से सेक्शन इन पे लगाए जा सकते हैं। इस स्टेज पे जितने भी सेक्शन अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लगाती है उसका कोई मायना नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट ने डिसाइड करना है कि कौन कौन सी धारा के खिलाफ बनती है इन पर, किस किस धारा के तहत इन पे चार्ज बने। नीलम दुबे जो कि आसाराम बापू के प्रवक्ता हैं, कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। चाहिए जिस कानून, जो नया कानून आया जिसके तहत पॉक्सो, जिसके तहत बापूजी को जेल में डाला गया है, तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। अब चार्जशीट दाखिल की गई है, उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई चलेगी, उसमें सब चीजें खुलेंगी, अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा कितना सच है कितना झूठ है। गवाह भी बहुत सारे, मैंने सुना है 100 से ऊपर गवाह हैं। जब वो धीरे धीरे अपनी गवाही देंगे और फिर कोर्ट में तो दोनों पक्ष होते हैं, तो उसमें तो सवाल जवाब होंगे, इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर होगी, तो अपने आप कुछ चीजें सामने आएंगी, क्या सच है क्या झूठ है। अभी तो कोर्ट प्रोसीडिंग से पहले हम कह भी क्या सकते हैं। मानव तस्करी के भी आरोप लगे हैं इसमें, कुछ एक्ट के तहत मामला दर्ज है इसमें। आरोप लगाने को तो आप कुछ भी लगा दें, तय करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा आप तय कैसे करेंगे। आरोप तो आपने देखिए आज से थोड़ा आरोप लग रहे हैं, आरोप तो 2007 से शुरू हो गए थे, आरोप तो तभी से लग रहे थे, लेकिन तय क्या हुआ?
तो आरोप तो लगते ही जा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे कभी कुछ लगा रहे, तो ये आरोप बाकी था ये भी लगा दो। लेकिन जब आपको प्रूव करना पड़ेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि किस बेस पे आपने आरोप लगाया। लेकिन लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं बापू आसाराम को जेल के अंदर। मानेंगे कि अगर उनके ऊपर ये आरोप बेबुनियाद होते हैं तो क्या होगा फिर आगे? देखिए, जब आरोप बेबुनियाद होते हैं तो ये जवाब उन लोगों को देना पड़ेगा जिन लोगों ने बापू को अंदर किया। और क्योंकि जो साधक करोड़ों में साधक हैं, उन करोड़ों साधकों का सत्संग छूटा। बापू हर दिन सत्संग देते थे, कभी कहीं देते थे कभी तो वो सत्संग में जो भगवान नाम का जाप लगातार चलता था, कहीं न कहीं भगवान के काम में उन्होंने विघ्न तो डाला ही है। तो ये जवाब वो ऊपर वाला मांगेगा, और जब वो जवाब मांगेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन आज जो चार्जशीट दाखिल हुई, लगता है कि चलो कानून अपना काम कर रहा है, कुछ कार्रवाई होनी शुरू हुई। अब आप अपनी तरफ से पूरे इन आरोपों का खंडन करने के लिए तैयार हैं? नहीं, देखिए, आरोप लगे हैं अभी उनके बाद जब उधेड़बुन शुरू होगी, कोर्ट में जब उधेड़बुन शुरू होगी, तब पता चलेगा कि किस मकसद से उन लोगों ने आरोप लगाए हैं, तब उनके मकसद सामने आएंगे। अब तक तो हम कह रहे थे कि उनका मकसद कुछ इस तरह का है जो वो हम लोग अक्सर बोलते आ रहे थे, सभी चैनलों में मैंने बोला, खुल के बोला। लेकिन अब उनका मकसद क्लियर हो जाएगा जब उनको कोर्ट में समझाना पड़ेगा कि ये आरोप हमने किस मकसद से लगाया, तो वो मकसद उनका सामने आएगा। तब उन लोगों को जवाब देना भारी पड़ेगा, और फिर कहीं न कहीं समाज में ये तस्वीर जाएगी कि आरोप लगा देना इतना आसान नहीं है, उसके बाद की जो प्रोसीडिंग है वो कितनी आसान होती है ये समझ में आ जाएगा। तो ये बापू एक एग्जाम्पल बन रहे हैं इस केस में, जहां तक मुझे लग रहा है। तो नीलम दुबे को आप सुन रहे थे, आसाराम बापू की प्रवक्ता हैं। लगातार जिस तरह से आसाराम बापू के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर वो लगातार बोलती भी आ रही हैं, लेकिन आज उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है और न्यायिक व्यवस्था पर भी उनको भरोसा है, और जो कुछ भी होगा सच है या झूठ है सबके सामने आ जाएगा। लेकिन आरोप साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 2007 से लगातार आसाराम बापू पर लगते आ रहे हैं, और हर बार की तरह कुछ आरोप जो हैं वो झूठे निकले हैं। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या वाकई में आसाराम बापू के साथ जो कुछ हो रहा है वो एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है या नहीं। संतों की बदनामी आखिर क्यों? संतों की बदनामी यानी देश और धर्म में बंटवारा, यानी राजनीति को सहारा। आखिर क्यों लग रहे हैं संत आसाराम बापू पे लगातार इल्जाम? एक सिलसिला ऐसा जो लगातार जारी है। आपको बता दें, ये बात है सन 2004 में दिवाली के अवसर पर श्रद्धेय शंकराचार्य स्वामी श्री जयेंद्र सरस्वती को गिरफ्तार किया गया। उन पर कई झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए गए। आपको बता दें कि उसी वक्त आसाराम बापू ने यह भविष्यवाणी की थी कि देश और धर्म ही नहीं बल्कि साधु और संतों के खिलाफ एक समांतर ताकत काम कर रही है, जो निश्चित तौर पर आगे चलकर उनके खिलाफ भी साजिशें रचेगी। और आज आसाराम बापू की इसी भविष्यवाणी को सही साबित करने में जुटे हुए हैं कई लोग। नई कहानियां बनाना और नए आरोप लगाना तो मानो एक फैशन सा बन गया है। इन आरोपों का कोई अंत नजर नहीं आता, और आज हम इन्हीं बेबुनियादी आरोपों का पर्दाफाश करेंगे। 20 अगस्त 2013 को उत्तर प्रदेश की एक लड़की द्वारा आसाराम बापू पर छेड़खानी का बड़ा आरोप लगाया गया। तब उसने 20 अगस्त को दिल्ली के कमला मार्केट थाने में FIR लिखवाई। पुलिस ने धारा 376, 342, 509 और 354 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद जोधपुर पुलिस ने भी आसाराम के खिलाफ बलात्कार और धमकी की रिपोर्ट दर्ज की। दिल्ली में दर्ज FIR में लड़की ने यह कहा कि बापूजी ने उन्हें कमरे में बुलाकर लगभग 1.5 घंटे तक उनके साथ छेड़खानी की। यह भी धमकी दी गई कि वह अपने माँ बाप को कुछ ना बताएं। और आपको बता दें कि ये लड़की उत्तर प्रदेश की थी जो पढ़ रही थी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा इलाके में, और एक घटना जोधपुर की बताई जा रही है। फिर FIR दिल्ली में क्यों? इस अहम मुद्दे पर कभी गौर नहीं किया गया, और FIR दर्ज करने के लिए 5 दिन का इंतजार क्यों? जोधपुर पुलिस ने भी आसाराम के खिलाफ बलात्कार और धमकी की रिपोर्ट दर्ज की। और हम दर्शकों को ये भी बता दें कि FIR में कहीं भी बलात्कार जैसे दुष्कर्म का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन क्या मीडिया ने इसे जिम्मेदारी से प्रस्तुत किया? छानबीन शुरू होने के पूर्व ही कुछ न्यूज चैनल्स ने आरोप तक तय कर दिए और सीधी गिरफ्तारी की मांग कर डाली। बार बार यह दर्शाया जा रहा था कि बापूजी पर बलात्कार का आरोप लगाया है। जोधपुर पुलिस ने भी आसाराम के खिलाफ बलात्कार और धमकी की रिपोर्ट दर्ज। 26 अगस्त 2013 को जोधपुर के DCP अजय लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ बताया कि FIR में कहीं भी ऐसे दुष्कर्म का उल्लेख ही नहीं है।
वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। लेकिन मीडिया को तो मानो जैसे मसाला ही मिल गया हो अपनी टीआरपी बढ़ाने। रही बात छेड़खानी की, लड़की की मां कमरे के बाहर बैठी थी। एफआईआर में लड़की ने यह कहा कि वह कमरे में चिल्लाने लगी और ऐसा करते ही उसका मुंह बंद कर दिया गया। बड़ी ताज्जुब की बात है कि मां को चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी। 1.5 घंटे तक जिस लड़की का यौन शोषण हुआ हो, ऐसी लड़की जब अपनी माँ के सामने आती है तो क्या माँ को उसके हालात देखकर उसके मन में आशंका नहीं होगी? ऐसा होने पर कोई चुपचाप कैसे सो सकता है? और क्या यह संभव है कि ऐसी घटना घटने के अगले ही दिन सुबह वही लड़की किसान के बच्चों के साथ खेले और खुशी खुशी उन्हें 200 रुपए भी दे दे? आज्ञा भी ली थी, फिर हमारे साथ में इधर आए, खाना खाया और हंस मिल के बच्ची एकदम अपने पिताजी के साथ हंस मिल के बातचीत कर रही थी। और मेरे लड़के और लड़की को उन्होंने पैसे दिए, 100 रुपए भी दिए हैं। फिर मेरा चचेरा भाई उनको रेलवे तक ड्रॉप करके भी आया। लोगों को यह भी दर्शाया गया कि मेडिकल जांच से बलात्कार की पुष्टि हो गई है, जबकि जोधपुर के डीसीपी अजय लांबा ने साफ बताया है कि मेडिकल रिपोर्ट में 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। बापूजी की गिरफ्तारी की षड्यंत्रकारियों द्वारा रची गई गहरी साजिश के आहत होकर भोपाल आश्रम के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री देव कृष्णानी जी की मृत्यु हो गई। उन्होंने 2 दिन से अन्न जल त्याग किया था। वह बापूजी के समधी थे। उनके अंतिम संस्कार के लिए बापूजी भोपाल पहुंचे। लेकिन आपको बता दें, मीडिया ने एक झूठी खबर फैलाई कि बापूजी अपने आश्रम में है ही नहीं बल्कि फरार है। बापूजी उस वक्त अस्वस्थ थे और इसी कारण वह इंदौर आश्रम में ठहरकर जोधपुर पुलिस का इंतजार कर रहे थे। यही नहीं, इंदौर आश्रम जाने से पहले बापूजी जोधपुर जाने के लिए भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे भी, लेकिन वहाँ मीडिया और लोगों की भीड़ को देखते हुए बोर्डिंग काउंटर बंद करना पड़ा। मीडिया ने गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। जुलाई 2008 में गुरुकुल में 2 बच्चों की संदिग्ध मौत का मामला भी उठाया और आश्रम को तांत्रिक का अड्डा बताया गया। सीआईडी ने क्लीन चिट देते हुए कहा था कि आश्रम में कोई भी तांत्रिक गतिविधियां नहीं होती है। सीआईडी क्राइम की टीम आके पेपर में आया था कि कुछ ऐसे बोहरे हैं जहाँ पे कुछ मतलब धूप बत्ती और ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ है, तो वो जस्ट हम चेक करने के लिए आए थे। एफएसएल की टीम भी आई थी, लेकिन सामान्य पूजा वगैरह का ही है, कोई ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ हमको यहाँ पे मिला नहीं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि तांत्रिक गतिविधियों से बच्चे नहीं मारे जा सकते और 9 नवंबर 2012 को दिए फैसले में इस प्रकार की सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी मीडिया देश के सर्वोच्च न्यायालय से भी बढ़कर। मीडिया ने आरोप लगाने वाली लड़की की सहेली से बात की। उसने जो बात मीडिया से कही उसे मीडिया ने लोगों तक पहुंचाना जरूरी नहीं समझा। आके पूछा कि आप इसे बापूजी के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाया, तो उसने बोला कि मेरे मम्मी पापा करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। उसने ये बोला, बापूजी के ऊपर सारे आरोप झूठे लगे। अधिकांश मीडिया द्वारा पूज्य बापूजी के चरित्र के साथ चीड़-फाड़ की साजिश की गई। यह बताया गया कि सरकारी वकील ने बापूजी की मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक बापूजी को यौन शोषण से संबंध रखने वाली बीमारी है। भी एक आरोप लगाया कि बूढ़ों की एक जो बीमारी होती है, जो कोई सब वंस इन ब्लू मून कभी किसी बुजुर्ग के अंदर ये पाई जाती है, जो लड़कियों की तरफ खींचता है, वो बीमारी से ये ग्रसित हो सकता है। आरोप लगाने वाली लड़की के वकील ने कोर्ट में कही गई बातों पर स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं उन्हें पीडियोफिलिया हो सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा नहीं था कि बापूजी को पीडियोफिलिया है। लेकिन हमारे मीडिया की माने तो उन्होंने तो तय ही कर लिया था कि बापूजी को पीडियोफिलिया है। पूर्व आश्रमवासी वैद्य अमृत प्रजापति। आपको बता दें कि यह वही शख्स है जो आश्रम में दवाओं में हेराफेरी करते हुए पकड़े जाने की वजह से आश्रम से निकाल दिया गया था। और सोचने वाली बात तो यह भी है कि उससे किसी ने यह नहीं पूछा कि अगर आश्रम में रहने लायक माहौल नहीं था तो वह 18 साल तक आश्रम में कैसे रहा। बेशर्मी की हर सीमा पार करते हुए इस वैद्य ने अपनी ही पत्नी को बुर्का पहनाकर एक प्रेस वार्ता करवाई, जिसमें इसकी औरत ने बापूजी पर यौन शोषण के आरोप लगाए। मीडिया ने घंटों तक इस बात को उछाला। इसकी पत्नी के बेबुनियाद आरोपों को चटपटा बनाकर दर्शकों को परोसा गया। और 4 महीने बाद जब न्यायाधीश डीके त्रिवेदी जांच आयोग में हुई विशेष पूछताछ में जब यह बात झूठी साबित हो गई तो किसी मीडिया ने यह बात अपने दर्शकों तक पहुंचाने की जहमत तक नहीं उठाई। आरोपों का सिलसिला मानो जैसे रुकने का नाम ही न लेगा। आसाराम समर्थकों का दावा है कि अमृत प्रजापति ने 2008 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बुर्का पहने एक महिला मीडिया के कैमरों के सामने आई थी।
इस महिला ने आरोप लगाए थे कि आसाराम ने उसका यौन उत्पीड़न किया है। आसाराम समर्थकों ने जो दस्तावेज पेश किए हैं, उनके मुताबिक जस्टिस DK त्रिवेदी कमीशन के सामने अमृत प्रजापति ने कबूला था कि बुर्का पहने जिस महिला ने आसाराम के खिलाफ बयान दिया था, वो दरअसल उनकी पत्नी थी। आदमी अपनी बीवी को एक बुर्का पहना के अनजान स्त्री के रूप में रजू करके बापूजी के खिलाफ कैरेक्टर के एलिगेशन करवा सकता है। वो आदमी किस हद तक जा सकता है, ये तो पब्लिक ही सोच सकती है। अमृत वैद ने लगाया और एक आरोप कि बापूजी अफीम खाते हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि ये जो अफीम के जो आदी हो गए हैं, तो उनको अफीम के बिना चैन नहीं पड़ता होगा। लेकिन बापूजी की मेडिकल रिपोर्ट में अफीम खाने की कोई भी बात सामने नहीं आई है। छिंदवाड़ा गुरुकुल में 20 लड़कियों की आत्महत्या के बेबुनियाद आरोप लगाए गए। आसाराम बापू के कुल 26 गुरुकुल हैं, इनमें हजारों छात्राएं हैं। 26 गुरुकुल में 20 से ज्यादा लड़कियों ने खुदकुशी की है और ज्यादा खुदकुशी करने वाली लड़की जो है 11वीं और 12वीं क्लास की है। आज तक गुरुकुल में किसी छात्रा ने आत्महत्या की ही नहीं। मीडिया ने अहमदाबाद आश्रम में रहस्यमय सीडी होने का दावा किया, जिसमें आसाराम बापू के अश्लील वीडियो हैं और जो पुलिस ने बापूजी के खास सेवादार शिवा से बरामद किए हैं। लेकिन शिवा ने खोली पुलिस की पोल और मीडिया को यह भी बताया कि उनके साथ जबरदस्ती की जा रही थी। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं। हम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है। मेरे पास कोई सीडी और उनसे ऐसी कोई सीडी बरामद हुई ही नहीं थी। यही बात डीसीपी अजय लांबा ने भी स्वीकार की है। ये आधारहीन तथ्य है, इस तरह का कोई सीडी पुलिस के पास नहीं। आश्रम से भागे हुए राजू चांडक ने दिसंबर 2009 को अपने शरीर पर गोली सेट करवा ली और गोली चलाने के आरोप आश्रमवासी गजानन पर लगाए। जांच में यह आरोप झूठे साबित हुए। आपको बता दें कि ये वही राजू चांडक है जो एक स्टिंग ऑपरेशन में एक लड़की को आसाराम बापू के खिलाफ रेप का आरोप लगाने के लिए 5 लाख रुपए देने को राजी होते हुए नजर आए। जो 5 ट्रस्टी मुझे आसाराम मर गया, नारायण कहीं चला गया, सुरेश कहीं अलग बैठा है, कोई अलग बैठा है, कोई आदमी है नहीं जो ट्रस्ट की लिस्ट में था, तो क्या करोगे आप? पूरा हो जाएगा। और एक पूर्व आश्रमवासी महेंद्र चावला ने भी यह आरोप लगाए कि आश्रम में तांत्रिक गतिविधियां होती हैं। नारायण को झाबुआ MP में जो तंत्र विद्या करते देखा, एक बच्चे को पास में लेटा रखा था, उस पे काला कपड़ा, उसकी छाती पे खोपड़ी रखी हुई थी और वो हवन कर रहा था। उसकी विकृत मानसिकता के चलते उसे आश्रम से निकाल दिया गया। बापूजी के ठीक जमानत के पूर्व साजिशकर्ताओं ने सूरत में 2 बहनों से फिर से बलात्कार का ढोंग रचाकर बापूजी के साथ उनके पूरे परिवार को लपेट में ले लिया। पीड़ित युवती ने पुलिस को जो कहानी बताई है, उसके मुताबिक आसाराम की बेटी भारती ही अपनी कार में बिठाकर आसाराम के पास युवतियों को ले जाती थी। बापूजी की बेटी भारती देवी ने कहा कि कोई पत्नी अपनी पति के लिए और कोई बहन अपने भाई के लिए ऐसे दुष्कर्म भला कैसे कर सकती है, और ये आरोप ही लज्जास्पद है, संभव ही नहीं। कोई भी एक साधारण इंसान सोच के देखे कि ऐसा क्या कभी कोई पत्नी और बेटी कर सकती है अपने पिता के लिए या अपने पति के लिए। कभी भी कोई नहीं कर सकता। किसी का भी जमीर अगर अपने अंतरात्मा से पूछेंगे, किसी का भी जमीर हाँ नहीं कहेगा इस बात के लिए। सब झूठे ही आरोप है उसके, मेरे को उसके आचरण पे और संयम पे। संयमी है, उसके संग से बहुत ही लड़कियां संयमी हो जाती है और मेरे को पूरा विश्वास है वो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। मीडिया ने यह संगीन आरोप भी लगाया कि बापूजी की राजदार शिल्पी फरार है। सबसे बड़ी बात है कि जब आसाराम बार बार ये कह रहे हैं मैं निर्दोष हूँ, जब एयरपोर्ट से वो लाए गए थे गिरफ्तार करके तब भी कहा था निर्दोष हूँ। जब निर्दोष हैं तो उनकी जो वार्डन है शिल्पी क्यों भाग रही है? डीसीपी अजय लांबा ने मीडिया की बोलती बंद करते हुए ये भी कहा कि हमारे पास पूरी जानकारी है कि कौन कहां हो सकता है और जरूरत पड़ने पर शिल्पी से भी जांच पड़ताल की जा सकती है। शिल्पी से जब भी पुलिस को अनुसंधान करना होगा उसी समय शिल्पी से अनुसंधान किया जाएगा। ब्रिजमोहन गुप्ता उर्फ भोलानंद ने यह आरोप लगाया कि जम्मू आश्रम में बच्चों को दफन किया जाता। टीवी डिबेट के कार्यक्रम के दौरान उसने ये बात कही कि जम्मू कश्मीर स्थित संत आसाराम बापू के आश्रम में बापू तंत्र मंत्र की विद्या करते हैं और कई मुर्दे भी यहाँ गाड़े हुए हैं और आश्रम में तंत्र मंत्र की विद्या होती है। इस पूरे मामले का खुलासा किया सेवादार विक्की ने, जिन्होंने भोलानंद के साथ हुई बातचीत की एक फोन कॉल रिकॉर्ड कर ली थी
और वही रिकॉर्डिंग पुलिस के सामने पेश की। पुलिस द्वारा किए गए छानबीन से पता चला कि यह आरोप गलत है। वापस ये बताना चाहूंगे, हमारे आश्रम में ना तो कोई कंकाल गाड़े गए हैं, ना ही बापू कोई वो करते थे, कोई तंत्र विद्या करते। तंत्र विद्या ये गुप्त खुद करता है, ये बोला ना। और बापूजी के आश्रम को ऐसे दर्शाया गया जैसे आश्रम नहीं अय्याशी का अड्डा हो। लोगों में आक्रोश पैदा करने की कोशिश की गई। कई सालों तक जमीन पर कब्जे करने और आश्रम को सील करने की बात की गई और कुछ आश्रम की बाउंड्रीज हटाई गई और लोगों को यह बताया गया कि आश्रम पूरी तरह से तोड़ दिए गए। मीडिया ने दावा किया कि अहमदाबाद आश्रम में पुलिस ने छापा मारा, जबकि डीसीपी अजय लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ बताया है कि कोई छापा नहीं मारा गया। मीडिया में उछाला गया कि आरोप लगाने वाली लड़की के पिता ने यह बताया है कि आश्रम की ओर से धमकी वाली ऑडियो उनके पास है। लड़की की पक्ष की ओर से ना ही ऐसी कोई शिकायत दर्ज हुई है और ना ही पुलिस को कोई ऐसी ऑडियो मिला। ऐसा दुष्प्रचार किया गया कि बापूजी के समर्थकों ने गुंडागर्दी की। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक लोकतंत्र देश में अपनी मांगों को सामने लाने के लिए या भारत में अपने सबसे प्रिय संत को समर्थन दिखाने के लिए एक शांतिपूर्वक धरना देना भी क्या गुनाह है? और तो और कई जगहों पर निर्दोष समर्थकों को बड़ी बेरहमी से पिटा। लाठी चार्ज हो गया यहाँ पर जोधपुर जेल के बाहर लाठी चार्ज हो रहा है यहाँ पर। और सिलसिला सिर्फ आशाराम बापू तक सीमित नहीं है। संत नित्यानंद स्वामी, बाबा रामदेव, बाबा राम रहीम, संत कृपालू जी महाराज और स्वामी नारायण के संत प्रमुख स्वामी, इन सभी संतों पर किसी न किसी का आरोप लगाकर उन्हें बदनाम किया गया। यह लोगों को गुमराह करने की गंदी साजिश है। और तो और मेरठ के एक परिवार ने आश्रम पर यह भी इल्जाम लगाया है कि उनका पूरा परिवार गायब कर दिया गया। लेकिन फिर बापू और बापू के आश्रम को क्लीन चिट दे दी गई। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। पहले अंग्रेजों ने इस भारत देश पर इस नीति का बड़ी सफलता के साथ उपकरण की और अब देश में हिंदुत्व के दुश्मन इसे अपना रहे हैं। हिंदुत्व को नष्ट करने की साजिश स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। हम आपसे विनती करते हैं कि ऐसी साजिश और हमारे देश और संस्कृति के खिलाफ रचाए गए इन षड्यंत्रों का आप शिकार ना बने और सिर्फ सच को देखें और सच का साथ दें। जब जागो तभी सवेरा, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं होती। सही समय पर जागना बहुत जरूरी होता है और अब समय आ गया है जागने का। हमारी संस्कृति को नष्ट करके हमारे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की जा रही है। परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू के साथ किए जा रहे सलूक इसी साजिशों का सबसे बड़ा सबूत है। जी हाँ, बापू जी पर लगाए गए सभी इल्जाम बेबुनियाद हैं। इनके पीछे का सच हम बताएंगे आपको सारे सबूतों के साथ। शुरू करते हैं गुरुकुल से। उन्होंने कहा कि काला जादू के अलावा और भी कई काले धंधे आश्रम में चलते हैं। उनकी जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद में 2 बच्चों की मौत काला जादू की वजह से ही हुई थी। सीआईडी क्राइम की टीम आके पेपर में आया था कि कुछ ऐसे बोहरे हैं जहाँ पे कुछ मतलब धूप बत्ती और ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ है, तो वो जस्ट हम चेक करने के लिए आए थे। एफएसएल की टीम भी आई थी, लेकिन सामान्य पूजा वगैरह का ही है, कोई ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ हमको यहाँ पे मिला नहीं। लेकिन सच तो कुछ और ही था। ये आरोप लगाने वाला अमृत वैद्य कितना दूध का धुला है, आप खुद ही देख लीजिए। आदमी अपनी बीवी को एक बुर्खा पहना के अनजान स्त्री के रूप में रजू करके बापूजी के खिलाफ कैरेक्टर के एलिगेशन करवा सकता है। वो आदमी किस हद तक जा सकता है, ये तो पब्लिक ही सोच सकती है। अब जो खुद ही इतना बड़ा आरोपी है, वो किसी दूसरे पर आरोप लगाए। में आसाराम के आश्रम को एक पत्र भेजा गया था जिसमें आसाराम को जान से मारने की धमकी दी गई थी और उसमें 50 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग भी की गई थी। तो उस पर विश्वास करना कहाँ की अक्लमंदी है, और सच्चाई को तो सामने आना ही था। सुखाराम काफी चालाक और अभद्र व्यक्ति है। मांस, मदिरा व लड़की बाजी ये सब खुद राजू लंबू ने अघोरी में देखे थे। गुरुकुल को कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट दी गई। सुखाराम तांत्रिक को सलाखों के पीछे भेजा गया और अमृत प्रजापति फरार हो गया। लेकिन बापू को फंसाने का सिलसिला यहाँ नहीं रुका, अभी तो सबसे खतरनाक चाल बाकी थी। जोधपुर पुलिस ने भी आसाराम के खिलाफ बलात्कार और धमकी की रिपोर्ट दर्ज की। मीडिया में जिस तरह इस खबर को उछाला गया, उससे साफ जाहिर होता है कि सच तो ये है कि लड़की ने एफआईआर में रेप की शिकायत दर्ज ही नहीं कराई। नाबालिग लड़की ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया था, लेकिन मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं होने के बाद जोधपुर पुलिस ने रेप का आरोप हटा दिया था। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया। यही नहीं, बल्कि लड़की की करीबी सहेली ने
जो खुलासा किया वो तो और भी चौंकाने वाला है। तो फोन के पूछा कि आप इसे बापूजी के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाया, तो उसे बोला कि मेरे मम्मी पापा करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ना तो रेप की FIR दर्ज कराएगी, ना ही मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई, फिर भी बापू पर केस चलाया जा रहा है। ये सब भ्रष्टाचारियों की रची गई साजिश है। इस साजिश को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई बापू के आश्रम में 18 साल से ज्यादा समय तक काम करने वाले राजू लंबू। जो 5 ट्रस्टी उसमें से आसाराम मर गया, नारायण कहीं चला गया, सुरेश कहीं अलग बैठा है, कोई अलग बैठा हुआ, कोई आदमी है नहीं जो ट्रस्ट की लिस्ट में था, तो क्या करोगे आप? पूरा हो गया। राजू लंबू के इस स्टिंग ऑपरेशन से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, लेकिन हमारे देश के न्यायाती जिम्मेदार मीडिया ने इसे दिखाना बिल्कुल भी जरूरत नहीं समझी, बल्कि बापू के सेवाधर शिवा को लेकर के एक नई कहानी गढ़ दी। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि शिवा रात के समय उस कुटिया के बाहर चौकीदारी करता था जिसमें आसाराम महिलाओं के साथ मौजूद हुए। तो जिस सेवादार शिवा के नाम पर कहीं न कहीं पुलिस ढेरों दावे कर रही थी, तमाम तरह की जोधपुर पुलिस इशारे कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन की बातें कह रही थी, वो शिवा जब मीडिया के सामने आया। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं। हम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है। मेरे पास कोई चीज एक के बाद एक झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, सच को छुपाया जा रहा है। मीडिया किसी तरह खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। ये तो उस खबरों से साफ जाहिर है जिसमें मीडिया ने ये कह दिया कि बापू को यौन शोषण संबंधी बीमारी पीडोफिलिया है। अभी एक आरोप लगाया कि बूढ़ों की एक जो बीमारी होती है, जो कोई वंस इन ब्लू मून कभी किसी बुजुर्ग के अंदर ये पाई जाती है, जो लड़कियों की तरफ खींचता है, वो बीमारी से ये ग्रसित हो सकता है। अब संभावना हो सकने और सच में बीमारी होने में कितना बड़ा अंतर है, लेकिन मीडिया द्वारा क्या बताया जा रहा है वो सबके सामने है। इतना ही नहीं, इसके बाद बापू के स्थित आश्रम में मुर्दे गड़े होने की खबर को हवा दी गई। का एक शख्स जिसने जम्मू कश्मीर में स्थित संत आसाराम बापू के आश्रम में ये आरोप लगाया है कि यहाँ तंत्र मंत्र की विद्या करते हैं और कई गुर्दे भी यहाँ गाड़े गए हैं। ये आरोप इस शख्स ने लगाया है और इस शख्स का नाम है विनोद कुमार गुप्ता उर्फ भोलानंद। अब ये शख्स भी मौजूद नहीं है, ये शख्स फरार है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस व्यक्ति ने, इस शख्स ने इस तरह के आरोप संत आसाराम बापू पर क्यों लगाए, इसके पीछे की वजह क्या है और इन आरोपों को लगाने वाले भोलानंद की सच्चाई क्या है वो आप खुद ही देख लीजिए। तो इनको काफी इस तरह का समझाया जाता था, पर ये इस चीज से बाज नहीं आते थे और इस संस्था को छोड़ने के बाद में भी चोरी का भी इनके ऊपर इल्जाम लगा और ये दूसरी संस्थाओं में भी घूम के आए, फिर कहीं ठिकाना नहीं बैठा, तो फिर इस तरह से बता। पुलिस जांच में भी साबित हो गया है कि ये सब आरोप सरासर गलत है, बेबुनियाद है। जब ये हथकंडा काम नहीं आया तो जनता का ध्यान बटाने के लिए बापूजी के बेटे नारायण साईं जी को भी झूठे आरोपों में उलझाया जाने लगा। ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि जो हल्ला पूरी दुनिया में और भारत में किया जा रहा है, दुष्कर्म के आरोपी या रेप के आरोपी, मैं बिल्कुल कहता हूँ बलात्कार नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ। सिर्फ नारायण साईं जी ही नहीं, बल्कि बापूजी की बेटी और पत्नी लक्ष्मी मैया को भी इस दलदल में घसीटा गया। पीड़ित युवती ने पुलिस को जो कहानी बताई है, उसके मुताबिक आसाराम की बेटी भारती ही अपनी कार में बिठाकर आसाराम के पास युवतियों को ले जाती थी। महिला आश्रम में रहने वाली लड़कियों को आसाराम के पास भेजने का आरोप पीड़िता ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मी पर भी लगाया है। इन्होंने डाला है, लेकिन वो नया एविडेंस है और ऐसा कोई एविडेंस इन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन वो उनका एलिगेशन है और अगर वो ऐसा है भी तो वो पुलिस की जवाबदारी है ढूंढ लाने की, एक्यूज की जवाबदारी नहीं है कि उनको ढूंढ कर लावे। सब झूठे ही आरोप है उसके, मेरे को उसके आचरण पे और संयम पे, संयम ही है, उसके संग से बहुत ही लड़कियां संयमी हो जाती है और मेरे को पूरा विश्वास है वो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। अब भला कोई पत्नी या बहन या बेटी क्या ऐसा कर सकती है? इन सब से भारती श्री को गहरी ठेस पहुंची। और मेरी मैया जी को
खामखा इन्वॉल्व किया गया है इस केस में। कोई भी एक साधारण इंसान सोच के देखे कि ऐसा क्या कभी कोई पत्नी और बेटी कर सकती है? अपने पिता के लिए या अपने पति के लिए कभी भी कोई नहीं कर सकता। किसी का भी जमीर अगर अपने अंतरात्मा से पूछेंगे, किसी का भी जमीर हाँ नहीं कहेगा इस बात के लिए। सिर्फ भारती जी ही नहीं, बल्कि बापूजी के समर्थकों की भावनाओं को भी गंभीर रूप से आहट पहुंची है। उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि 10-10 रुपए के लोग इज्जत नीलाम कर देते हैं और जिसको लाखों रुपए मिले किसी पे लांछन लगाना कोई बड़ी बात नहीं। जो आरोप लगा रही है बिल्कुल मिथ्या और एक साजिश के अधीन आशाराम बापूजी, उनके लड़के, उनके परिवार, माँ बहनों पर जो अत्याचार हो रहा है, ये लोग प्रीत दास हैं। ये आरोप लगाया गया हमारे आसाराम बापू के ऊपर, कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहा, न होगा। साधु संतों के बारे में अनेक आरोप लगाने की परंपरा देश में तेज हुई है। आपने किसी मौलवी पर, क्रिश्चियन पादरी पर आरोप लगाते हुए देखा है? और आशाराम बापू का जीवन जहाँ तक देखा है, बहुत सात्विक संत का जीवन है। Consulted with some of the doctors who usually give these medical reports. I spoke to some of them and asked their legal opinion based on this medical report. They say, Swamiji, based on medical report, we are 100% sure there is neither rape nor attempt to rape. Sexual assault. Not even sexual assault. Because कोई लेडीज या कोई लड़कियां नहीं आती। मैं बापूजी के बहुत नजदीकी सेवादार हूँ। मैंने आज तक ऐसा घिनौना हरकत कभी नहीं देखी है। मीडिया और साजिशकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ रहा है बापूजी को फंसाने के लिए। लेकिन कितनी भी कोशिश की जाए, सच को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। अब वो गुरुकुल के 20 बच्चों की आत्महत्या की बात को ही ले लीजिए। आसाराम बापू के कुल 26 गुरुकुल हैं, इनमें हजारों छात्राएं हैं। 26 गुरुकुल में 20 से ज्यादा लड़कियों ने खुदकुशी की है और ज्यादा खुदकुशी करने वाली लड़की जो है 12वीं क्लास की है। आखिरकार ये खबर भी अफवाह ही साबित हुई। खैर, कोई भले साथ दे ना दे, लेकिन बापूजी के सच्चे साधक उन पे होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए धरना, अनशन, रैली और प्रदर्शन कर रहे हैं। संत आसाराम बापू के समर्थकों में नजर आएंगे। युवाओं की बात की जाए, अपने संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक हमारे बापूजी को रिहा नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे ही अपनी जान छिड़कते रहेंगे, ऐसी रैलियां निकालते रहेंगे, ऐसी जेल भरते रहेंगे और इनसे बराबर भिड़ते रहेंगे। जब सब कुछ इतना साफ, तो फिर क्यों बापूजी को धूमिल किया जा रहा है? आखिर क्यों एक संत को एक खलनायक के रूप में दर्शाया जा रहा है? इन सब बातों का जवाब हमें अपने आप से ही मांगना होगा। अब आप खुद ही फैसला कीजिए, और हाँ, फैसला करने में ज्यादा देर मत लगाइए, क्योंकि भारतीय संस्कृति और परंपरा, हमारी परंपरा बहुत उदात्ततापूर्ण रही है और कभी भी हमारी संस्कृति से जुड़े हुए सामान्य लोगों ने भी कभी किसी को न तो पीड़ा दी, न उनको सताया। कोई संत है, कोई साधु है, वह कभी भी समाज के अहित की कभी नहीं सोचता है। परंतु जब वो समाज का हित करता है तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, उनको वो रास नहीं आता है, जो अपने समाज को, हिंदू संस्कृति को, परंपरा को, हमारे मूल्य और आदर्श हैं, उसको उसका उत्थान होता हुआ शायद वो आसुरी शक्तियाँ देखना नहीं चाहती हैं। पर ऐसी शक्तियाँ विविध तरह का षड्यंत्र करती हैं। षड्यंत्र करने के लिए वह एक एक को चुन करके और एक शरारतपूर्ण हरकतें कर सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि संगठनात्मक रूप से जितने एक होंगे, उतना ही उस संगठन की ताकत को भेदने की शक्ति उन दुष्प्रचारकों में और आसुरी शक्तियों में कभी भी नहीं होती। इसलिए आज समय आ गया है कि हम सभी जो हमारी सनातन वैदिक हिंदू परंपरा से जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, जितने भी साधु हैं, महात्मा हैं, और एक होकर के जुटे, एक हों, और इस तरह के जितने भी षड्यंत्र हैं, उन षड्यंत्रों के विरुद्ध हम उन लोगों को ललकारने का सामर्थ्य से हम मैदान में उतरें और सुनियोजित ढंग से उनको हम चुनौती देते हुए उसको लोगों तक पहुंचाएं और इस दुष्प्रचार की काट करें। अभी हम जानते हैं कि हमारे सामने, बापूजी के सामने एक समस्या इस रूप में, विकराल रूप में खड़ी है। निश्चित रूप से जो भारतीय संस्कृति परंपरा के प्रति जो रुचि रखने वाले हैं, निष्ठा रखने वाले हैं, उनको समझते हैं
और साथ साथ में जो देश के सामने अभी जिस तरह की चुनौतियां जो आ रही हैं वो समझते हैं कि सच्चाई कितनी है और उसके विरुद्ध में षड्यंत्र कितना है। तो हमें सच्चाई और षड्यंत्र को समझने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बापू आश्रम जी के साथ जो ये जाति हमारी सरकार कर रही है, करवा रही है, इस सहने के काबिल नहीं है। इसमें मैं प्रमुख रूप से अपने संत समाज को, अपने हिंदू समाज को ये कहना चाहूँगा कि आज बापू आश्रम जी के साथ जो ये धक्केशाही हो रही है, ये जुल्म हो रहा है, उन पर इतना बड़ा केस लगाया जा रहा है, तो अगर हम सारे हिंदू इकट्ठे ना हुए तो ये लोग हम पे हावी हो जाएंगे। जो ईसाई मिशनरी हैं जिनको हजारों नहीं लाखों अरब रुपया हर साल में आ रहा है इनको प्रचार करने के लिए, प्रचार नहीं तो हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए, तो ये हमारे लिए प्राणघाती साबित होगा। अगर हम अपने हिंदू समाज को साथ लेकर ना चले, हमारा सारा समाज अभी ना संभला, तो अभी तो हमारे एक संत गिरफ्तार हुए हैं गलत आरोप में, तो बाकी संतों की बारी भी जल्दी आने वाली है। तो मैं प्रमुख रूप से नरेश पंडित, पंजाब प्रधान बजरंग दल, अपने हिंदू समाज को, अपने संतों को, अपने लीडरों को, नेताओं को ये कहना चाहूँगा भी अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, नहीं तो जैसे कहते हैं भी तुम्हारा नाम भी नहीं होगा दास्तानों में। आज बापू जी के ऊपर इतना बड़ा गाद लगा है तो बाकी संत भी इसके लिए तैयार रहें। कमी कहाँ है? कमी हमारे समाज में ये है कि जब हमारे ऊपर मुसीबत पड़ती है तो हम लोग इकट्ठे नहीं होते और इन चीज़ों से सब नहीं लेते कि बापू जी पे जो हमारे बुजुर्ग हैं 80 साल की उम्र है, उन पर इतना बड़ा इल्जाम इन्होंने लगा दिया जो साबित कर नहीं पाएंगे। जैसे पहले संतों पे इल्जाम लगे, ये साबित नहीं कर पाए, इनको इस सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इस केस में भी ऐसा ही होगा, इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, ये माफ़ी मांगे छोड़ेंगे। लेकिन हमारे संत पे इतना बड़ा लक्षण लगाने से पहले इनको 1000 बार सोचना चाहिए था, जो उन्होंने सोचा नहीं, और इनको जल्दी ही इसका जवाब देना पड़ेगा हमारे समाज को। अगर चाहते हो हमारा सनातन बचा रहे, हमारा हिंदू धर्म बचा रहे, तो सब एकजुट हो जाओ। ये अभियान तो बहुत देर से चल रहा है कि हिंदू संतों को साजिश करके फंसाया जाए। किसी न किसी केस में पहले बाबा जगत गुरु शंकराचार्य जी थे, उन पर हत्या बलात्कार का केस लगा। बाबा रामदेव पर लगा कि ये जो है चर्बी हड्डियां डाल करके दवा में सेल करते हैं। जिस दिन आशाराम बापू जी पर ये निकृष्ट आरोप लगाकर पहले ये कहा गया कि आशाराम बापू जी ने बलात्कार किया, और ये हिंदू समाज के संतों और धार्मिक जनता के हृदय में, मन में अभी तक ये बात गले ही नहीं उतर रही है कि सरकार जो आरोप लगा रही है बिल्कुल मिथ्या और एक साजिश के अधीन आशाराम बापू जी, उनके लड़के, उनके परिवार, माँ बहनों पर जो अत्याचार हो रहा है। मैं अपील करना चाहता हूँ सभी संतों से, हिंदू समाज से, अगर ये लांछन एक 72 साल का, 92 साल का संत, अगर कोई 30, 40, 50 साल का नौजवान संत हो, उस पर अगर कहीं पर लगा हो तो जनता ये कह सकती है कि शायद इसने गृहस्थ जीवन का कोई सुख और साधन नहीं देखा, तो शायद ऐसी घटना कर सकता है। लेकिन आशाराम बापू जी समय का वो अतीत काल व्यतीत कर चुके हैं, जवानी का वो समय व्यतीत हो चुका है। जब तब संध्या करने वाला आदमी इतना निकृष्ट काम नहीं कर सकता, इसलिए साजिश के अधीन इसलिए फंसाया जा रहा है कि हिंदू संतों के प्रति एक घृणा पैदा हो जाए, हिंदू संतों के प्रति लोग ईर्ष्या और नफरत की दृष्टि से देखें। अगर ये साजिश में कामयाब हो जाती है सरकार, तो आने वाले भविष्य के दिनों में एक नहीं बहुतायत संतों पर तरह तरह के लोग लांछन लगाकर उनका चरित्र हनन करेंगे, उनको आश्रमों पर कब्जा करेंगे, कमेटियां बनेंगी और संतों को आश्रम से बाहर निकालने का ये बहुत बड़ी साजिश है। सावधान हो हिंदू समाज के सभी लोग, अगर विरोध नहीं किए तो समाज को इसका बहुत बड़ा परिणाम घातक भोगना पड़ेगा। खासकर हिंदू संतों को बदनाम किया जा रहा है। बापू जी के जो धार्मिक स्थान है, जो उनके आश्रम है, उसके ऊपर जो अटैक किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमारी संस्कृति को बदनाम करने के लिए वहाँ पे अटैक किए जाएं और उनको नष्ट किया जाए। जहाँ जहाँ इनके कहने पे, ईसाई धर्म वालों के कहने पे जहाँ जहाँ धर्मांतर हो रहा था वहाँ पे आश्रमों को बंद कराया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, समाज को समझना चाहिए और समाज समझ भी रहा है। ये नहीं है, बदनाम करने वाले लोग तो बदनाम करते जा रहे हैं, मगर जो
सच्चे लोग हैं जो समझते हैं कि हमारे संतों को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, उसके ऊपर लोगों की नज़र भी है और लोग इनकी बातों पे विश्वास कर भी नहीं रहे। जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं वो तो पक्के लोग ऐसे हैं जिनका धर्म से कोई मतलब नहीं है, जो ईसाई धर्मों के स्कूलों में से पढ़े हुए हैं, जो उनकी नॉलेज के हिसाब से काम करते हैं। वो उनको हिंदू धर्म सिर्फ बापू जी से नहीं, हिंदू देवी देवता को बदनाम भी करते हैं। जी उनके खिलाफ शब्द, बुरे शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ गलत लेख लिखते हैं, गलत फिल्में बनाते हैं, गलत धार्मिक सीरियल बनाते हैं। तो इनकी बातों में हमें आने का कोई ऐसा है नहीं है। हम तो ये चाहेंगे कि पूरा हिंदू समाज एकजुट हो जाए। बापू जी को झूठे केसों में बदनाम किया जा रहा है और ऐसे केसों को जो आज तो ये बदनाम कर रहे हैं और साल 2 साल बाद सच सामने आ जाएगा, तब ये जितना ये बदनाम किया है, कौन माफी मांगेगा? ना तो मीडिया ने माफी मांगनी है, ना किसी ने। आप तो बदनाम करने पर लगे हुए हैं। ये कहते हैं कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो झूठ भी सच लगने लग जाता है। इस तरीके से मीडिया बदनाम कर रहा है। हमें समझना चाहिए हमारे संत सभी निर्दोष हैं, उनके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए और समाज को एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए। और मेरी मैया जी को खामखा इन्वॉल्व किया गया है इस केस में। कोई भी एक साधारण इंसान सोच के देखे कि ऐसा क्या कभी कोई पत्नी और बेटी कर सकती है अपने पिता के लिए या अपने पति के लिए? कभी भी कोई नहीं कर सकता। किसी का भी जमीर अगर अपने अंतरात्मा से पूछेंगे, किसी का भी जमीर हाँ नहीं कहेगा इस बात के लिए। फिर भी हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जो भी न्याय आएगा सच्चाई के पक्ष में आएगा। जैसे आपके परिवार में 5 लोग हैं, उस 5 में अगर माता और पिता किसी एक बच्चे को प्यार करते हैं और दूसरे को नहीं करते, तो स्वाभाविक ही उसके चित्त में एक बच्चे को माँ के लिए, दूसरे बच्चे को पिता के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी दूसरे पिता या तो माता से किनारा करके चलते जो उसके पक्ष के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना बड़ा फैमिली है, 5 करोड़ साधक हैं, उसमें अगर कोई लोग विपक्ष में चले गए और कोई पक्ष में रह गए, तो मैं समझती हूँ कि ये रेशियो कोई ज्यादा नहीं। अगर 5 जनों की फैमिली में 3 एक और 2 अलग पक्ष विपक्ष हो जाता है, तो 5 करोड़ में अगर 25 या 50 विपक्ष हो गए, तो ये रेशियो कोई ज्यादा नहीं है। इतना तो होता है, कंपनी में भी होता है, घरों में भी होता है। तो अगर यहाँ पर भी हो तो उनका मनमुटाव रहा होगा या उनको जो भी नाराजगी रही होगी वो उनके साथ है। संत आसाराम बापू के ऊपर एक के बाद एक जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हीं आरोपों का आज जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संत आसाराम बापू जी की धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी जी। सबसे पहले आपका स्वागत है और आपसे सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा, पूज्य बापू जी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? स्वामी जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। शादी के 7 साल के बाद मेरे को ही छोड़ के गए, तो दूसरों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? उनके सानिध्य में लाखों करोड़ का जीवन उन्नत हो रहा है और हुआ है। आपसे जानना चाहूँगा, पूज्य बापू जी को किस रूप में आप मानती हैं? पहले पति रूप में मानती थी, अब उनको गुरु रूप में मानती हूँ। आरोप किया गया है कि बापू जी की धर्मपत्नी और बेटी लड़कियों को भेजने का काम करती थीं। इस पर आपका क्या कहना है? तो आप सबको मानने में आएगा कि ये काम पत्नी और बेटी कर सकती है। आपकी बेटी भारती श्री पर जो आरोप लगे हैं, क्या वे सत्य हैं? वो सब झूठे ही आरोप हैं। उसके मेरे को उसके आचरण पे और संयम पे, संयमी है, उसके संग से बहुत ही लड़कियां संयमी हो जाती है और मेरे को पूरा विश्वास है वो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। पुलिस जांच में बताया गया कि आपने कबूल कर लिया कि आपकी बेटी भारती श्री बापूजी के लिए लड़कियां ले जाती थीं और आप बापूजी से भी स्वयं बहुत परेशान रहती थीं। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं और बेबुनियाद बातें हैं। बहुत दिनों से साधकों के मन में एक दुख है, एक वेदना है, एक व्यथा है कि कब हमारे गुरुदेव बाहर आएंगे। ये सबके मन में है, किसके मन में नहीं है? देश विदेश में बसे हुए साधकों के मन में
बड़ी पीड़ा है इस बात को लेकर। पिछले कुछ दिनों में भी मैं कई जगह गया, मुझे कई साधक मिले और कहते थे कि आप आश्रमों में इधर उधर सत्संग कार्यक्रम दीजिए और इस निमित्त कुछ साधकों का उत्साह बनेगा। मैंने उनको यही कहा कि मैं इन दिनों कुछ मंच पर बैठकर बोलने के उसमें नहीं हूँ, मेरी ऐसी मानसिकता नहीं है। क्योंकि मैं दिल्ली के कार्यक्रम में भी मैंने कहा कि मुझे तो बोलना तभी सार्थक लगता है कि मैं बोल रहा हूँ और अचानक मेरा बोलना पूरा हुआ न हुआ कि बापू मंच पर आ गए और सबको दर्शन सत्संग का लाभ मिल गया। इसलिए कई जगह कई साधकों ने मुझे कहा कि आप आश्रम में आइए, सत्संग दीजिए। मैंने मना किया, मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं यही वो दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि बस मैं बोल रहा हूँ और बस मेरे बोलते बोलते अचानक बापू मंच पर आ गए और सबको गुरुदेव के दर्शन का लाभ मिल गया। वो दिन का हम सब साधकों को बेसब्री से इंतज़ार है और भगवान हमारी प्रार्थनाओं को जरूर स्वीकार करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। ईश्वर ने प्रहलाद की पुकार सुनी और बिल्ली के बच्चे जो मटके में पड़े रह गए थे और कुम्हार ने पता नहीं चला चारों तरफ निम्बाड़े में आग लगा दी और भगवान को पुकारा गया। बिल्ली के बच्चे, चारों तरफ आग लगी थी और बिल्ली के बच्चे बीच में मटके में थे, वो सब सुरक्षित निकले। ये कथा हमने बापू के मुख से सुनी। तो आज निंदकों ने, अफवाहें उड़ाने वालों ने, गलत बातें करने वालों ने कितनी गलत बातें की, कितनी गलत अफवाहें उड़ाई। ये भी एक प्रकार की आग है इनकी। और इनकी आग में मैंने देखा है कि साधकों की श्रद्धा सुरक्षित है, वो उनकी आग में जली नहीं है, वो उनकी आग में नष्ट नहीं हुई है और होगी भी नहीं। क्योंकि बापू के प्यारे साधकों की श्रद्धा कोई पगड़ी की तरह नहीं है कि उतार दी। हमारे बापू के साधकों की श्रद्धा चमड़ी की तरह है, जो कभी भी शरीर पर से चमड़ी हटती नहीं है। उसी प्रकार साधकों की श्रद्धा दिल से कभी हटती नहीं है। इसलिए कोई भी साधक भाई बहनें, मेरी प्रार्थना है निराश मत होना, हिम्मत मत हारना और अपने हृदय से कभी अपने गुरुदेव के प्रति प्रेम को, श्रद्धा को, वो तो कम होती ही नहीं है, पर हमारी ऐसी श्रद्धा हो, भक्ति हो, हमारे संपर्क में जो आए उसकी भी श्रद्धा बढ़ जाए। जैसे गरुड़ को अश्रद्धा हो गई थी, कागभूषुंडी जी के पास गए और कागभूषुंडी ने पूछा कि कैसे आना हुआ हे खगराज। तब गरुड़ ने क्या उत्तर दिया है? बहुत प्यारा उत्तर दिया है। मैं चाहूंगा आप और मैं, हम सभी साधक भाई बहनें इस मामले में कागभूषुंडी जी की तरह हो जाए। गरुड़ आए थे, उनके मन में संशय था, राम जी के प्रति अश्रद्धा हो गई थी। तब कागभूषुंडी जी के पास आते ही क्या हुआ? लिखा है, देखी परम पावन तव आश्रम, गए मोर संशय नाना भरम। आपका ये पावन स्थान देखकर, आपको देखकर मेरी सारी अश्रद्धा चली गई। मेरे मन में जो राम जी के प्रति संशय आ गया था, वो मेरा संशय चला गया है। अब मेरे दिल में राम जी के प्रति कोई संशय नहीं है। दिल्ली में कार्यक्रम था, मुझसे एक टीवी चैनल वाले ने पूछा कि बापू जी पर इतने सारे आरोप लगे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा साहब एक ही बात कहूंगा कि क्या सूर्य में कभी अंधेरा हो सकता है?
शीतलता बरसाने वाले चंद्रमा में कभी तपन हो सकती है? बस इतना ही कहूं। वो हम सभी साधक भाई बहनें निराश न हो, एक मेरी प्रार्थना है। आवेश में भी नहीं आना है और अपनी सेवा से अपने को पीछे भी नहीं हटना है। हम सेवा करते हैं, कोई हम जो समझो सेवा में रुकावट डालता है तो हम उसको न देखें, हम देखें और दूसरे साधक भाई बहनें जो उत्साह के साथ सेवा में लगे हुए हैं, उनको देखें, उत्साह में कमी ना आने दें। भले मन में एक व्यथा है कि गुरुदेव के दर्शन नहीं हो पाएंगे, पर फिर भी पूर्णिमा है तो हमें गुरु जी के द्वार पर जाना है, कुछ भी हो जाए। भले गुरुदेव के दर्शन नहीं हो पाए पर गुरुदेव के द्वार पर हाजिरी तो लग जाएगी कि हम पूर्णिमा थी, बड़ी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, उस शरद पूर्णिमा को हम गुरु जी के द्वार पर जाकर आए। गुरु जी जहाँ बैठते हैं उस व्यास पीठ पर, उस व्यास आसन पर हम प्रणाम करके आए। गुरुदेव जिस आसन पर बैठकर अगम निगम की बातें सुनाते हैं, वेद उपनिषदों और पुराणों की कथाएं सुनाते हैं, जिस आसन पर बैठकर बापू हमें सत्संग देते हैं, भगवान नाम की दीक्षा देते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कराते हैं, उस गुरुदेव के आसन के दर्शन करके आए, उसको प्रणाम करके आए। और गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक व्यक्ति नहीं है। वो समझ न पाए तो वो उनकी कमी है जो उनके लिए आलोचना करते हैं। दुर्योधन आलोचना करता था कृष्ण भगवान की, रावण आलोचना करता था श्री राम प्रभु की, मंत्रा आलोचना करती थी, और कैकेयी जी की श्रद्धा जो राम जी के प्रति थी वो तोड़ दी उसने। मंत्रा, मलिन वृत्ति ही मंत्रा है, और ये मलिन वृत्ति हमेशा तोड़ने का काम करती है, जैसे मंत्रा ने एक घर में फूट डाली। पर साधकों के दिल में जो प्रेम की नींव इतनी गहरी और मजबूत है कि उस प्रेम की नींव को, उस श्रद्धा की नींव को, उस भक्ति की नींव को कोई भी हिला नहीं पाएगा। संभव नहीं है। इतना जरूर होता है कि बापूजी जब पास होते हैं तो महकती है सांसें, और बापू जब दूर होते हैं तो बरसती हैं आंखें। नजदीक हो तो हम सब की सांसें महकती है उनके देखने से। उनकी बापूजी ने कभी कोई काजल लगाया आंख में? निंदक लोग बोलते हैं कि चमगादड़ को मारा था और उसका काजल डाला था। अरे बापूजी तो चींटी को भी नहीं मारते। मैं कई बार बापूजी के पीछे सुबह सैर करने गया तो मैंने देखा चींटी भी हो तो गुरुजी कहते हैं बचा के चलना, बेचारी मर न जाए। तो चमगादड़ तो एक पक्षी, वो भी एक जीव है। एक बार कार में हम बापूजी के सानिध्य में आ रहे थे, मैं पीछे दूसरी कार में था, बापूजी आगे दूसरी कार में थे। महसाणा से अहमदाबाद की तरफ आ रहे थे, तो आगे वाली कोई कार थी, किसी आदमी की थी, उस कार से एक पक्षी टकराया, गिर पड़ा। वो कार वाला तो अनदेखी करके चला गया। बापूजी ने गाड़ी रुकवाई और उस पक्षी को उठाया अपने हाथों में, और गुरुजी का खुद का पीने का जो गंगा जल था, करमंडल से गंगा जल बापूजी ने निकाला और उस पक्षी की चोंच में डाला। कई बार इंसान कई जगह मरते हैं, बेचारों के मुंह में गंगा जल नहीं पड़ पाता। बापूजी ने उस पक्षी के मुंह में, जो किसी की कार से टकराया था, उस पक्षी की चोंच में गंगा जल डाला बापू ने।
और फिर उसको एक तरफ योग्य जगह पे रख दिया कि हमारे इससे जो आता है वो हम करें। तो गुरुदेव की आंख में किसी पक्षी को मारकर डाला हुआ चमगादड़ नहीं, गुरुदेव की आंखों में तो सबके प्रति करुणा का जल, प्रेम है, सौहार्द है, सहानुभूति है। शाकुनी कहां पहचान पाया था? शाकुनी श्री कृष्ण को मायावी बोलता था। परंतु फिर भी आलोचक कुछ भी बोलें, बड़ा अजब सिलसिला है बापूजी के निर्दोष और पवित्र प्यार का। बड़ा अजब सिलसिला है बापूजी के निर्दोष और पवित्र प्यार का। न उन्होंने कैद में रखा, न हम फरार हो पाए। न उन्होंने कैद में रखा कि तुम मेरे शिष्य बने रहो। इतनी आलोचना हुई, इतने आरोप लगे, बापूजी ने थोड़ी कहा कि तुम सब साधक मेरे शिष्य बने रहना, तुम मेरा गुरु मंत्र जपना छोड़ना नहीं। बड़ा अजब सिलसिला है उनके निर्दोष प्यार का। न उन्होंने कैद में रखा, न हम फरार हो पाए, न हम छोड़ पाए। कौन छोड़ पाए? कितनी व्यथा लेकर लोग चल रहे हैं, क्या ईश्वर नहीं देख रहा है? क्या उससे ये छुपा है हम सबका भाव, हम सबकी भावनाएं, हम सबके दिल की वेदनाएं? क्या भगवान से छुपी है? मैं सब साधकों से कहूंगा कि कभी कोई साधक निराश मत होना, हताश मत होना। भले कुछ भी ये लोग जुल्म कर ले, गुरु जी को सता ले, साधकों को सता ले, परंतु देर सवेर सत्यमेव जयते, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। हम साधक हैं। जो एक कदम साधना में, भक्ति में, सेवा में आगे उठा सकता है, वही व्यक्ति एवरेस्ट की ऊंचाई तक भी पहुंच सकता है। तो हम सत्कर्म में आगे बढ़े, उपासना में आगे बढ़े। और बापूजी ने हमें वही राह दिखाई है। संसार के आकर्षणों से मुक्त होने के लिए हमें आगे बढ़ना सिखाया है। आईने में पानी का चित्र हो, पानी का गिलास हो, उससे हमारी प्यास नहीं बुझती। संसार के सारे आकर्षण ऐसे ही हैं। गुरुदेव ने हमें वो राह दिखाई है कि प्रतीत जो हो रहा है उसमें न उलझकर जिस ईश्वर की नित्य प्राप्ति है, हम उसमें आगे बढ़े। भले कुछ समय के लिए बापूजी हमारे नेत्रों से ओझल हो सकते हैं, पर हमारे दिल से ओझल कभी नहीं हो सकते। हम साधकों का दिल इतना कमजोर नहीं है, हम साधकों की भावनाएं इतनी कमजोर नहीं है जो किसी के गलत शब्दों के प्रहार से चूर चूर हो जाए। हमारी साधकों की श्रद्धा कोई कांच की चूड़ियां नहीं है कि गिरे और टूट जाए। हम साधकों का भाव कोई कांच का बर्तन नहीं है कि गिरे और टूट जाए। हम साधकों की श्रद्धा कोई पतले कपड़े की तरह नहीं है कि संदेहों के चूहे उसको काट कर चले जाएं। मुझे एक पत्रकार ने कहा था कुछ दिन पहले कि इतने आरोप लगे हैं गंदे और इतने वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, इससे साधकों की श्रद्धा पर जरूर असर पड़ा होगा। मैंने कहा साधकों की श्रद्धा कोई पक्षियों के टूटे हुए पंख की तरह नहीं है कि जरा सी हवा लगेगी और वो पंख उड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। संध्या का समय है, गहरा श्वास लें और जिनके चरण कमल से कोमल तुलसीदास जी कहते हैं, उनके ही चरणों का ध्यान करें कि हे गुरुदेव, अब आप ही ऐसी करुणा कृपा करो
कि जल्दी से अब बाहर आओ। वैसे तो आप सर्वत्र हैं, पर हमें आप बाहर चाहिए, हमारे सामने। और मैं तो कहूं आज की संध्या को सब साधक गुरुदेव के गुरुदेव लीलाशाह बापू को प्रार्थना करो कि बापूजी अपनी शक्ति अपने लिए खर्च नहीं करते हैं, तो गुरुदेव के गुरुदेव है लीलाशाह बापू। आज हम सब साधक आपको प्रार्थना करते हैं कि अब आप हमारे बापू के लिए कुछ करो, संकल्प करो। आप गुरु हैं, दादा गुरु हैं। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप कीजिए। आप करिए। हमारे गुरुदेव जो पूरे विश्व में विश्व मानव को आत्म शांति का संदेश दे रहे हैं, भगवान के नाम की दीक्षा दे रहे हैं। कभी बापू ने कहा कि मेरा नाम जपो, बापूजी ने शिव जी के नाम की दीक्षा दी, बापूजी ने विष्णु भगवान के नाम की दीक्षा दी है, बापूजी ने मां सरस्वती का नाम बच्चे बच्चियों को सिखाया है, बापूजी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है, बापूजी ने गीता और भागवत की शिक्षाएं दी। हे गुरुदेव के गुरुदेव लीलाशाह बापू, अब आप ही ऐसी कुछ लीला करो, ऐसी कुछ कृपा करो कि हम साधकों को हमारा हक मिले। साधक का हक है गुरु का दर्शन, गुरु की वाणी, गुरु की शिक्षा। गहरे हृदय की पुकार वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो आलोचना करते हैं, गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं तो उनसे भी कहना चाहूंगा बहुत हो गया। अब जितना करना था अब कर चुके, अब और कितना करोगे। अब सोई हुई इंसानियत को तुम भी जगाओ प्यारे। भगवान से डरो, एक दिन शरीर छोड़ना है, ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे। हे लीलाशाह बापू, हमने आपके प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं पाए थे, पर जिन्होंने आपके दर्शन किए थे, हमने उनके मुख से सुना है कि हमारे बापू आपकी सेवा जी जान से करते थे। अगर हमारे बापू ने जी जान से आपकी सेवा की है, तो अब आप कुछ अपनी कृपा ऐसी बरसाएं कि हमारे बापू जल्दी हम लोगों के बीच आ जाए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः।
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे हरि, हे नाथ, हे भगवान, धर्म की जय हो प्रभु, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।